आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है और ये महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एआई हमेशा से इतने इंटेलिजेंट थे जितने आज हैं, और फ्यूचर में एआई कितना एडवांस्ड होगा? आज हम एआई की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे और इसके डिफरेंट स्टेजेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो लोग आपको एआई के अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताएंगे। कोई कहेगा कि एआई के टोटल 7 स्टेजेस होते हैं, कोई कहेगा 8 होते हैं, और कोई तो 13 स्टेजेस भी एक्सप्लेन करते हुए मिलेगा। लेकिन एआई के मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, ANI, AGI, ASI। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्टेज 1 ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी कि मशीन लर्निंग। नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहते हैं, इस स्टेज में एआई सिस्टम उन टास्क को बहुत अच्छे से कर लेता है जिस टास्क को उसे करने के लिए कहा गया है। ये एआई सिस्टम एक प्रीसेट स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं जो एक ह्यूमन उन्हें सेट करके देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक एक्टर को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग एक्टर को बस वो रोल प्ले करना होता है। ऐसे एआई सिस्टम्स खुद का कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, नई चीज़ें नहीं सीख सकते और कुछ नया नहीं कर सकते। कैलकुलेटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। एक कैलकुलेटर क्या करता है, उसे जो भी इनपुट दिया जाता है उसके बेसिस पे वो बस हमें आउटपुट देता है। ये बस प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स और रूल्स को फॉलो करता है। ठीक इसी तरह से इंडस्ट्रियल रोबोट्स भी काम करते हैं। उन्हें एक सीक्वेंस ऑफ टास्क दे दिया जाता है जिसे वो लगातार बिना सोचे घंटों तक कर सकते हैं। ये न्यू सिचुएशंस को एडप्ट या लर्न नहीं कर पाते और बस प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एआई का सबसे बेसिक फॉर्म है। वीक एआई के कुछ और एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 वर्चुअल असिस्टेंट्स, जिनमें गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, कोर्टाना ये सभी आते हैं। नंबर 2 कस्टमर सर्विस चैटबॉट्स। नंबर 3 सॉफ्टवेयर फॉर फेशियल एंड इमेज रिकग्निशन। नंबर 4 वीडियो एंड म्यूजिक रिकमेंडेशन सर्विसेज। इन रिकमेंडेशन सर्विसेज में यूज़र बिहेवियर और यूज़र की एक्टिविटी को समझकर सिमिलर रिजल्ट बार बार उन्हें दिखाया जाता है। ऐसे एआई क्या करते हैं, जिस टाइप के गाने या वीडियो जो आप बार बार देखते हैं वो आपको फिर से वैसे ही टाइप के रिजल्ट शो करने लगता है। इन सारे एग्जांपल्स के अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे स्पीच रिकग्निशन, स्पैम ईमेल फिल्टरिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, अल्फागो, सोफिया द ह्यूमनॉइड, ये भी वीक एआई के एग्जांपल्स हैं। स्टेज 2 AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये मशीन इंटेलिजेंस के अंदर आता है जिसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। AGI एआई इवोल्यूशन का वो स्टेज है जहाँ मशीन में वो एबिलिटी होती है कि वो सोच सके और बिल्कुल इंसान की तरह खुद का डिसीजन भी ले सके। फिलहाल स्ट्रॉन्ग एआई का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है। हालांकि जिस स्पीड से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, फ्यूचर में हमें AGIs देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर एक AGI सिस्टम होता तो वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट कर पाता, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड कर सकता और ह्यूमन के साथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन भी कर सकता। ऐसे एआई सिस्टम अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे AGI ह्यूमंस के लिए एक खतरा हो सकता है। कुछ सालों पहले स्टीफन हॉकिंग ने भी इस पर वार्निंग दिया है। स्टेज 3 ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी कि मशीन कॉन्शियसनेस। ASI एआई का वो स्टेज है जहाँ पर एआई सिस्टम्स इनमें वो कैपेबिलिटीज होंगी जो ह्यूमन को भी पीछे छोड़ देंगी। करंटली ये एक हाइपोथेटिकल स्टेज है, जैसा कि साईफाई मूवीज एंड बुक्स में दिखाया और बताया जाता है, जहाँ मशीन इंसानों की जगह ले लेते हैं। जिस तरीके से एआई का रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, उससे ये लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। इमेजिन करो एक ASI जिसका लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ह्यूमन समझ से कहीं परे है। यह एआई कुछ ही सेकेंड्स में मासिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और समझ सकता है, कनेक्शन बना सकता है जिसे इंसान कभी भी हासिल नहीं कर सकता। एआई जिसे डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो इसे फिजिक्स, मेडिसिन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे फील्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और एडवांसमेंट में कंट्रीब्यूट करने जितना कैपेबल बनाती है। ASI में एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होंगी और वो क्लाइमेट चेंज, पोवर्टी एंड रिसोर्स एलोकेशन जैसे कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस से आसानी से निपट लेगा। ये एआई एक विशाल डेटा सेट्स को आसानी से एनालाइज कर देगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट इश्यूज के लिए नए सॉल्यूशंस भी बताएगा। ये जो भी डिसीजन लेगा वो सिर्फ लॉजिक की बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि इसके द्वारा समझे गए हर उस फील्ड के नॉलेज के बेसिस पे होगा, जो ये इंश्योर करेगा
कि इसके एक्शंस ह्यूमैनिटी और प्लैनेट की भलाई के लिए हैं। इसके अलावा ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक सिंगल फिजिकल फॉर्म तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये इंटरकनेक्टेड डिवाइस के नेटवर्क में भी हो सकता है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पावर का यूज़ भी कर सकता है। ये अलग अलग डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, उनके ज्ञान को बढ़ा सकता है और साइंटिफिक कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने लायक बना सकता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। इसे अचीव करने के लिए एआई रिसर्च, कंप्यूटेशनल पावर एंड ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग एंड एडवांस्ड एआई रिसर्च की ज़रूरत होगी। अगर इसे कंक्लूड किया जाए तो एआई के इन अलग अलग स्टेज को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि अभी हम कहाँ पर पहुँचे और इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल क्या है, जिससे हम एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना के रख सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत सारे इंडस्ट्री के काम करने के तरीके बदल सकता है, दुनिया भर में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, उसके यूज़ के एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस दी जाए तो एआई का यूज़ ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए किया जा सकता है।